एक ऐसा समाज जो कभी ज्ञान का प्रतीक था, एक ऐसा वर्ग जिसने कभी भारत को दिशा दी। भारत की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेज, जिसको अन्य पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है। ये वर्ग जो संख्याओं में सबसे आगे है, आज वही वर्ग समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। क्यों ओबीसी समाज आज भी संघर्ष कर रहा है? शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, नेतृत्व के लिए और अपनी खुद की पहचान के लिए। क्या ये गरीबी की वजह से हुआ या फिर एक गहरे षड्यंत्र के तहत ओबीसी समाज को नीचे ढकेला गया? आज हम आपको बताएंगे ओबीसी समाज के पतन का वो काला सच जिसे इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द ग्राउंड में, जहां बातें होती है सिर्फ और सिर्फ जमीनी हकीकत की, और मैं हूं आपका राजेश भारद्वाज। आज जिसे ओबीसी कहा जाता है वो कभी भारत का प्रशासक था, शिक्षक था, सैनिक था और किसान था। यादव, कुर्मी, कुशवाहा, निषाद, साहनी, राजभर, मौर्य, सैनी, जाट, गुर्जर, ये सिर्फ जातियां नहीं थी, ये प्राचीन भारत की सभ्यता की रीढ़ की हड्डी थी। इन्होंने नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को खड़ा किया, ज्ञान बांटा, राज चलाया। लेकिन फिर हुआ एक षड्यंत्र। मनुस्मृति के जरिए वर्ण व्यवस्था को लागू किया गया, जहां एक तरफ ऊंची जातियों को जन्म से श्रेष्ठ कहा गया, वहीं ओबीसी समाज को कहा गया तो सेवा के लिए जन्मा है। ज्ञान से दूर रखा गया, मंदिरों से बाहर रखा गया और शासन से वंचित कर दिया गया। जिस समाज ने गढ़ा था भारत, उसे कह दिया गया तो अछूत नहीं पर शूद्र है। ब्रिटिश शासन से पहले ही ओबीसी समाज को जमींदारों के खेतों में मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया। न शिक्षा की व्यवस्था थी, न संसाधन दिया गया, न सम्मान मिला। शहरों में कोई पूछने वाला नहीं था, गांव में कोई साथ देने वाला नहीं था। 1857 के विद्रोह में ओबीसी जातियों की भागीदारी को इतिहास से मिटा दिया गया। काफी संघर्षों के बाद 1947 में देश तो आजाद हो गया और ओबीसी समाज को अभी भी वही गुलामी की जंजीरों से बंधना पड़ा। संविधान में एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण तो मिला और ओबीसी को 1990 तक इंतजार करना पड़ा। पर ओबीसी को 1990 तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन सवाल ये है क्यों, और इससे भी बड़ा सवाल, आज 35 साल बाद भी ओबीसी को उसका पूरा हक क्यों नहीं मिला? आज हम बात करेंगे मंडल कमीशन के उस काले सफेद सच की